अब हम बात करते हैं लेस देन परफेक्ट अपील के ऊपर। लेस देन परफेक्ट अपील बेसिकली बुनियादी तौर पे क्या बात करती है, हमें ये देखना होता है। वो बुनियादी तौर पे किसी प्रोडक्ट या सर्विस के हवाले से आपको बताती है, लोगों को, बायर को, कंज्यूमर को, कि ये चीज़ आपने ख़रीदनी है। लेकिन वो क्यों ख़रीदनी है, सवाल ये पैदा होता है। लेस देन परफेक्ट ये कि आप मुकम्मल नहीं हैं, आप परफेक्ट से कम हैं, आप अधूरे हैं, आपकी शख्सियत कमज़ोर है। लेकिन ऐसा कैसे है? आम तौर पे ये जो अपील है, ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स और हेल्थ प्रोडक्ट्स जो हैं, उनकी एडवर्टाइजिंग में इस्तेमाल होती है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जब हम बात कर लेते हैं तो ऐसे तो फेयर एंड लवली की अगर हम मिसाल दे लें, या पॉन्ड्स की हम बात कर लें, या हम ब्यूटी क्रीम्स जितनी भी हैं, या रिंकल्स फ्री है कि आपके चेहरे से झुर्रियाँ ख़त्म करेगी, आपके चेहरे पे कोई दाग लग गए हैं, वो फेस के ऊपर है, या आपको लगता है कि नहीं यार ये ख़त्म होना चाहिए। तो बेसिकली एडवर्टाइजिंग अपील आपके अंदर ये एहसास दिलाती है कि आप में कमज़ोरी है, आपके मुमकिन है हेयर लॉस हो, आपके बाल थोड़े से गिर चुके हैं, तो आपके बाल आप लगवा लें। कोई ऐसी प्रोडक्ट की हो सकती है कि आप बाल लगवा लें, या फलाना किसी ज़माने में मुझे याद पड़ता है, हाँ, ये बालों का इशू था। मैं हेड एंड शोल्डर पे काम करता था, तो वहाँ जो साहब काम करते थे उनके भी बाल कम थे, मेरे भी बाल गिरने लग गए थे, और बहुत सारे लोग ऐसे थे। तो हमने सोचा ये ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर काम करने वाले, बालों का प्रोडक्ट, और काम करने वाले सबके बाल एक एक करके जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आया कि काफ़ी लोगों के बाल गिर रहे थे। लेकिन ये भी नहीं है, ब्रांड साइड पे तो लोगों के बाल थे वो शायद ज़्यादा नौजवान थे। तो ऐसा भी कभी हमें फ़ील होता है कि नहीं यार, हमें ज़्यादा ज़रूरत है, शायद हमारे बालों में ज़्यादा खुश्की आ गई है, तो अगर हम यूज़ करेंगे तो बाल गिरना हमारे बंद हो जाएंगे। तो फ़ील आती है। ये अलग बात है कि मैंने उसको यूज़ भी किया और उसका फ़ायदा भी यकीनन हुआ, ये बात नहीं है कि नहीं होता। तो प्रोडक्ट्स के फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन ये तो ज़्यादातर अगर हम बात करें लेस देन परफेक्ट की, तो ये वो प्रोडक्ट्स डायरेक्ट अपील करती हैं। अच्छा, उनमें एक इथिकल ज़रूरी नहीं है कि वो बेहतर भी हों। आप देखें कि वो चैनल्स पे उन टाइम्स पे चलती हैं, या 2 मिनट में मैं हो गई गोरी गोरी, वो एक इश्तिहार चल रहा है। फिर फेयर एंड लवली की अगर औरतों तक थी कि रंगा साफ और ये वो फलाना, फिर उसके बाद वो मेंस के लिए भी आ गई। जो फेस वॉश थे जो ख़वातीन के लिए होते थे, वो मर्दों के लिए भी आ गए। तो चले, फेस वॉश तो एक जेन्युइन चीज़ है कि आपको, वो आपसे नहीं कह रहा कि आपके रंग को गोरा कर रहा है, वो सिंपल कह रहा है कि आपके जो धूल मट्टी, जो अगर आप शहरों की बात करें, कराची या लाहौर में, या बड़े शहरों में आप चले जाएं, वहाँ पे, या इस्लामाबाद, पिंडी का तो मैं इतना नहीं कहूँगा कि इस्लामाबाद बहरहाल फिर भी पोल्यूशन इतनी नहीं है। तो वो जो पेट्रोल के धुएं के ज़रात हैं वो आपके स्किन में चले जाते हैं, फेस में। तो उसके जो आपका है फेस वॉश, वो साफ़ कर देता है। लेकिन जो फेयरनेस क्रीमें हैं, वो कितना क्लियर कर रही हैं? अब मसला ये नहीं है कि वो कलर फेयरनेस कर रही है, वो आपकी बर्र-ए-सग़ीर में रंगत साफ़ नहीं है तो उन लोगों के लिए। लेकिन मेरे लिए बड़ी हैरत का मकाम था वो वक्त, जब मैंने उन लोगों को भी फेयर एंड लवली की जानिब तरगीब देखते हुए देखा कि वो जब जिनका कलर साफ़ था। बल्कि मैं अभी पढ़ाते हुए ही, मैं शूट हम कर रहे थे एक प्रोडक्ट की ही, गालिबन टैंक की थी। तो मैं बाहर निकला तो हमारे पास एक जहाँ रूम था हमारे पास आईटी, वहीं पे एक इत्तेफाक से कोई टीचर एक थी, या वो पता लगा कि वो हमने प्रोडक्ट की बात की, तो उन्होंने कहा फेयर एंड लवली नहीं है आपके पास क्या? वो अब फेयर एंड लवली पे भी आप लोग कर रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं, अच्छा मेरे जहन में नहीं था कि मैंने फेयर एंड लवली का भी प्रोडक्ट पे स्टूडेंट हमारे कर रहे थे या नहीं कर रहे थे शूट। लेकिन फिर मुझे नेचुरली फील हुआ कि एक बंदे का कलर फेयर भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके जहन में ये बता दिया गया है कि फेयर एंड लवली उसने इस्तेमाल करनी है। यानी कि अगर आपका कलर फेयर भी है तो उसको मेंटेन करने के लिए शायद आपको करनी है, यूज़ करनी है, आपको चाहिए प्रोडक्ट। तो आपको अगर एक एडवर्टाइजिंग आपके जहनों में ये चीज़ क्रिएट कर रही है, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है। ये इथिकल एस्पेक्ट्स भी हैं कि एक किसी ने अगर यूज़ कर ली फेयर एंड लवली, तो क्या ज़रूरी है कि उसका कलर फेयर हुआ हो, या उसका परमानेंट बेसिस पे हो, या अगर उसका कलर फेयर नहीं है तो
तो फिर क्या उसके ऊपर असरात आ सकते हैं। जब हम वो नेगेटिव चीज़ें देते हैं तो वो सोसाइटी के अंदर हम बेसिकली लेस देन परफेक्ट अपील के ज़रिए बाज़ औक़ात हम सोसाइटी को ख़राब भी कर रहे होते हैं, और ये फैक्ट बेस्ड बातें हैं। अगर आप वेट लॉस की प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, या वो चैनल्स पे रात में कहीं ऐसे इश्तिहार चलते हैं वेट लॉस और वज़न कम और ये वो, अब आप देखेंगे बेशक किसी से फ़र्क भी पड़ता होगा, लेकिन वो आपको बताता है आपका वेट ज़्यादा है तो आपके लिए अच्छी बात नहीं है, और बस। और अगर हेल्थ वाइज बात करें तो वाकई ठीक नहीं है, लेकिन ये एक जेन्युइन चीज़ हो जाती है। लेकिन वो प्रोडक्ट में वाकई ये असर है कि वो करती है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स और हेल्थ प्रोडक्ट्स में ये वाकई जेन्युइन इशू है कि वो इतने इफ़ेक्टिव हैं या नहीं हैं। अब फेयर एंड लवली आप यूज़ करते हैं, वो कितनी इफ़ेक्टिव है ये एक सवाल है। और अगर वो इफ़ेक्टिव भी है, चले मान लेते हैं वो, लेकिन वो क्या सोसाइटी की ऐसी एस्पेक्ट को नहीं दिखा रही कि आपके अगर कलर फेयर नहीं है तो उसका इशू पैदा हो जाएगा, उसके रिश्ते का इशू पैदा हो जाएगा। ऐसी कोई मेरे ख्याल में प्रैक्टिकल चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ सोसाइटी में कलर कॉन्शियस आपको कर रही है तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये एथिकली प्रैक्टिस सही नहीं होगी कि आप ऐसी प्रोडक्ट का इश्तिहार कर रहे हो जो आपको रंग गोरा कर रही हो, और ज़बरदस्ती का हर शख्स में। और शायद हमारी सोसाइटी में ये इशू भी है अभी कि जी कलर का इशू, लोग कलर कॉन्शियस भी होते हैं। और लेकिन बाज़ ऐसी प्रोडक्ट्स भी आ रही होती हैं जी आपकी हाइट बड़ी हो जाए, तो ये भी एक इशू है। और ये भी मैंने देखा कि बहुत से लोगों में, लेकिन अगर आपका हाइट 6 फीट नहीं है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप जितने हैं, जो फैमिली आपकी है उतने ही आप रहेंगे। अगर कोई दवा ऐसी है जो चेंज कर सकती है 16-17 साल में, तो ये हो सकता है कि न्यूट्रिशन ग्रोथ आपकी बॉडी की हो, वो सब चीज़ें जेन्युइन है। लेकिन इस तरह से अगर प्रोडक्ट्स को हम देखें, बल्कि इस पे हमने ज़्यादा बात कर ली है इस अपील के ऊपर, इसके असल में कानूनी पहलू भी हैं, लीगल एस्पेक्ट्स भी हैं कि अगर वो नहीं करती तो कोई भी लीगली चैलेंज कर सकता है। इथिकली ये है कि वो सोसाइटी उसको सोसाइटी में कोई अच्छा इमेज बिल्डिंग नहीं करती, अच्छी नॉर्म्स वो नहीं लेके आती, अच्छी वैल्यूज़ ऐड नहीं कर रही होती, अगर वो आपको नेगेटिव वे में जाती है। अगर जैसे मैंने कलर पे कहा, तो कलर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपका रंग सांवला है, अगर गोरा है या काला है। ये अगर ये तो बाय नेचर जो चीज़ें आपको मिली हुई हैं, आपने उन्हीं के मुताबिक चलना है ना। ज़िंदगी आपकी खूबियाँ आपकी उजागर होनी चाहिए। एडवर्टाइजिंग में अगर ह्यूमर की बात हुई है तो वो एक इंसान की खूबी है, इंसान अपने अंदर ह्यूमर पैदा कर सकता है। ह्यूमर एडवर्टाइजिंग ज़्यादा बेहतर है अगर देखा जाए, लेकिन वो ह्यूमर हो, वो तंज ना हो। ये भी एक बड़ी चीज़ है जिसके ऊपर मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए।